नमस्कार दोस्तों, बज चुके हैं शाम के 4। आइए मिलकर हाथ मिलाएं, सीखें और सिखाएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैल्क स्प्रेडशीट। कहने का मतलब ये है लिब्रा ऑफिस की। आज आपके लिए इस ब्रॉडकास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, जो कि मैं शुरू में तो नहीं, वीडियो के ब्रॉडकास्ट के अंत में जरूर आपको उससे रूबरू करवाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, लिब्रा ऑफिस के अंदर एक्सेल की बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम है कैल्क स्प्रेडशीट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। लिब्रा ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की प्लेलिस्ट टेक्निकल क्लासेस फॉर वीआई यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो जाइए एंजॉय कीजिए। आइए मेरे साथ आगाज करते हैं इस प्लेलिस्ट के दूसरे ब्रॉडकास्ट का। जी हाँ, आज बात करेंगे हम फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू की। फाइल मेन्यू को खोलने के लिए 3-4 तरीके आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और थोड़ा लॉन्ग भी समझाऊंगा। तो बिना देरी किए चलते हैं इस बेहतरीन ब्रॉडकास्ट पर। आइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप F6 प्रेस करेंगे, F6 मेन्यू फाइल to move for items press left or right arrow F फाइल राइट एरो प्रेस करते हैं, एडिट फाइल F। अब मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इस फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शन एक्सपेंड हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल शॉर्टकट है। अब दूसरा शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट बटन। ऑल्ट बटन को प्रेस करते हैं एक बार। मेन्यू बार फाइल to navigate press left or right arrow F slower फाइल मेन्यू edit to move for items एडिट, ठीक है। अब मैं डाउन एरो एडिट पर करूंगा तो क्या होगा, एडिट मेन्यू के सारे ऑप्शन एक्सपेंड हो जाएंगे। escape एक चीज का आप अवश्य ध्यान रखें कि लिब्रा ऑफिस का जो लेआउट है वो कहीं ना कहीं MS ऑफिस 2003 से मिलता जुलता है। अब बात करते हैं F10 की। F10 मेन्यू बार फाइल to navigate press left or right arrow F डाउन एरो प्रेस करेंगे, फाइल मेन्यू के ऑप्शन खुल जाएंगे। मेन्यू edit to move for items एडिट मेन्यू के ऑप्शन खुल जाएंगे। edit to move for items press left or right arrow E Ctrl+E जो है वो एडिट मेन्यू का शॉर्टकट है, और Ctrl+F जो है वो फाइल मेन्यू का शॉर्टकट है। escape मेन्यू escape। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू में चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं फाइल मेन्यू की Alt+F से। Alt F file menu new sub menu to move for items press up or down arrow N न्यू सब मेन्यू, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं न्यू में। एक बार राइट एरो करेंगे, text document C टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, spreadsheet S स्प्रेडशीट, presentation D प्रेजेंटेशन, drawing D ड्राइंग, formula O दाtabase, database E डेटाबेस। HTML document A XML form document label L business card U master document A templates M text document C। ठीक है, इतने सारे राइट एरो करने से ऑप्शंस आपको सुनने को मिल गए। अच्छा चलिए, अब डाउन एरो करते हैं। spreadsheet S new sub menu N open Control+O कंट्रोल O से ओपन होगा। open remote R ओपन रिमोट अगर आप करना चाहते हैं तो open remote to move from items press up or down arrow R कंट्रोल R से हो जाएगा। recent document sub menu U रिसेंट डॉक्यूमेंट सब मेन्यू U, close C क्लोज C। यहाँ पर एंटर कर देंगे, आपका ये पेज क्लोज कर देगा। wizard sub menu W विजार्ड के लिए W, template sub menu M टेम्पलेट के लिए M, reload available L रिलोड के लिए L, versions available वर्जन save Control+S कंट्रोल S से सेव, save as Control+Shift+S A कंट्रोल शिफ्ट A सेव एस। आपने एक फाइल सेव की है पर आप उसकी एक कॉपी सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट A से कर सकते हो। save remote V सेव रिमोट V। save a copy Y अब यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया है कि बाय चांस आपने एक एक्सेल में शीट बनाई है, उस शीट को आप सेव भी करना चाहते हैं और उसकी कॉपी भी साथ के साथ ही तैयार करना चाहते हैं। जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं साथियों, कि जैसे मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम पर सेव किया, बायोडाटा, ठीक है अपना, उसकी आपने एक प्रिंट निकलवाया और आप चाहते हो कि मैं उसकी 2 कॉपी और निकलवा लूं, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। Save all V सेव ऑल V
ये ऑप्शन इसलिए का वर्क करता है, इस ऑप्शन का हम इस तरह से समझेंगे, जो सेव ऑल होता है। बाय चांस आपके पास एक्सेल चल रहा है, वर्ड चल रहा है, पावर पॉइंट चल रहा है, तो ये सभी को सेव ऑल कर देगा, मतलब सब कुछ सेव कर देगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। Edit menu, undo, delete, file menu, new sub menu, printer setting, print dot, export dot e, export as PDF dot e, एक्सपोर्ट एज PDF, अगर आप PDF बनाना चाहते हैं तो वो करेंगे। send sub menu d, सेंड कर सकते हैं क्लाउड पर। preview with web browser e, प्रीव्यू एंड वेब ब्राउज़र। अब मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया है, उसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं कि वेब ब्राउज़र अगर आप HTML वगैरह पर उसको लोड करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो देख सकते हैं। menu bar, print preview, control plus shift plus o not check, to navigate press left or right arrow. प्रिंट प्रीव्यू से आप इस तरह से इस चीज़ को समझेंगे कि मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, लेटर लिखा, लेटर लिखने से पहले आप उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे कि लिब्रा ऑफिस में वो कैसा प्रिंट होकर आपको दिखाई देगा। Print dot control plus P to move from items, press up or down arrow P. कंट्रोल P से प्रिंट, Printer settings dot R. प्रिंटर सेटिंग R, Properties dot I. प्रॉपर्टीज के लिए I, Digital signature sub menu P. डिजिटल सिग्नेचर के लिए G फॉर गन, Exit LibreOffice control plus Q X. एग्जिट लिब्रा ऑफिस कंट्रोल प्लस क्यू। Escape, leaving menu escape. आई होप आपको जो मैंने आज के इस टॉपिक में फाइल मेन्यू को एक्सप्लेन किया है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं उस बात की। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि खुश मैं इसलिए हूँ साथियों, आप लोगों ने इतना स्नेह, इतना प्यार टेक्निकल क्लासेस फॉर VI यूट्यूब चैनल को दिया है। आज मेरे 351 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जिस भी मेरे दोस्त ने चैनल को हाल फिलहाल में सब्सक्राइब किया है, उन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से एडिट मेन्यू पर भी डिस्कशन करते हैं। Alt plus E, Alt D, edit menu, undo, delete control plus D, new. Undo, delete control plus D to move from item. कंट्रोल G से डिलीट, Redo control plus Y unavailable R. रीडू कंट्रोल Y। Repeat, delete control plus shift plus Y R. अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट Y, Cut control plus X, C. कंट्रोल X कट, Copy control plus C, Y. कॉपी कंट्रोल C, Paste control plus V unavailable P. कंट्रोल V से पेस्ट, Paste special sub menu S. पेस्ट स्पेशल S, Select all control plus shift plus space A. कंट्रोल शिफ्ट A, सिलेक्ट ऑल, Select sub menu E. सिलेक्ट सब मेन्यू E, Find dot control plus F F. फाइंड सब मेन्यू कंट्रोल F, Menu bar, find and replace dot control plus H not checked. To navigate, press left or right. फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H का यूज होगा साथियों। Track changes sub menu to move from items, press up or down arrow G. ट्रैक चेंजेस के लिए G, Cell edit mode F2 M. सेल एडिट मोड, सेल को एडिट मोड में ले जाने के लिए F2 का यूज करेंगे। ध्यान रखें, जब हम फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर टाइपिंग करते हैं एक्सेल में, तो उस टाइम पे हमें एडिट मोड जब हम टाइपिंग करते हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो एडिट मोड में होता है F2 से। और जब हमने कोई फॉर्मूला लगाया है, उसको चेक करना है कि फॉर्मूला अगर एरर दे रहा है तो हमसे क्या गलती हुई है, उसको चेक करने के लिए एडिट मोड का यूज किया जाता है। Menu bar, cell protection check. To navigate, press left or right arrow N. सेल प्रोटेक्शन के लिए N, Links to external files dot unavailable. To move from items, press up or down arrow K. लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल, अगर आप एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस K। Olay object unavailable J. ओले ऑब्जेक्ट के लिए J, Edit mode control plus shift plus M unavailable D. एडिट मोड में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट M। Undo, delete control plus Z, new. तो साथियों, इतना ही एडिट में था। Escape, leaving menu. आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आएगा। बने रहें मेरे साथ नई नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। एक बार फिर से आपका हृदय की गहराइयों से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को, अपने चैनल को इतना स्नेह दिया, और मैं इस चीज के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं मिलूंगा आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ।
लिब्रा ऑफिस के अगले अध्याय में संडे के दिन